नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। किसी शब्द के अर्थ की जानकारी के लिए केवल सामान्य ज्ञान से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। गहन अध्ययन के द्वारा शब्द के महत्व और इस्तेमाल पर निपुणता हासिल करनी चाहिए। शुरुआती दौर में भाषा का बहाव तुच्छ प्रतीत हो सकता है, लेकिन भाषा की शुद्धता को हमेशा सराहा जाता है। शब्दकोश पुस्तिका में शब्द विशेषज्ञों का ज्ञान छिपा होता है। महान लेखक शब्दकोश को पुस्तिका के महत्व की उपेक्षा नहीं करते और न ही शब्दों की सर्वमान्य परिभाषा पर सवाल उठाते हैं। भाषा को जोड़ने वाले शब्दों की जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाषण देते वक्त और, अथवा, कब, जब, तब, अर्थात इत्यादि शब्दों के गलत इस्तेमाल से बहाव टूट जाता है। शब्दों के उचित इस्तेमाल से प्रभाव बढ़ता है। दुनिया की सभी भाषाओं के शब्दकोशों का निरंतर विकास हो रहा है। सभी भाषाओं में विदेशी शब्द सम्मिलित किए जाते रहे हैं और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। दरअसल इस प्रकार भाषा का विस्तार होता है। मुहावरों और कहावतों से संबंधित पुस्तक के अध्ययन से ज्ञात होगा कि आज की भाषा शैली में किस प्रकार संदेश के अर्थ को अनर्थ में तब्दील कर दिया गया है। अर्थात भाषा से संबंधित सभी शैलियों का गहन अध्ययन आवश्यक होता है। भाषण शैली में आमतौर पर रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार दर्शकों से संबंध स्थापित करना आसान हो जाता है। अतः वक्ता को भाषा और शब्दों की जानकारी रखने वाले बुद्धिजीवियों के संपर्क में रहना चाहिए। किसी शब्द के महत्व पर किया गया वाद विवाद निसंदेह सकारात्मक परिणाम पर खत्म होता है। ऐसे वाद विवादों से शब्द की बारीकियों की जानकारी मिलती है। शब्दों के अर्थ को गहराई से समझने वाले वक्ता के व्यक्तित्व में वजन स्वाभाविक तौर पर महसूस होने लगता है। पुस्तक के गहन अध्ययन से पुस्तक का महत्व 3 गुना बढ़ जाता है। शब्दकोश को रोजाना दिए गए 10 मिनट चमत्कार कर सकते हैं। मैं अपनी लेखन शैली से चिड़चिड़ा होने लगा हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो संगीत का आनंद तो उठा सकता है, लेकिन वायलिन पर संगीत पैदा नहीं कर सकता। मैं मस्तिष्क में धुन सोच तो सकता हूँ, लेकिन वास्तव में बचा नहीं सकता। दरअसल धुन तैयार करने का सामर्थ्य मुझ में है ही नहीं। इस प्रकार बेचारे की आंखों से आंसू टपकने लगे और हाथ से वायलिन नीचे गिर गया। व्यक्ति जो भी कहना चाहता है या जो भी भाव व्यक्त करना चाहता है, उसे व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई शब्द जरूर होता है। किसी एक क्रिया से उसका चित्रण किया जा सकता है। केवल एक गुणात्मक शब्द उसे परिभाषित कर सकता है। आवश्यक है कि उस शब्द की खोज की जाए। ऐसे शब्द की खोज तक शांति से नहीं बैठना चाहिए। मुझे गलत शब्दों से नफरत है। शब्दों का इस्तेमाल बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। गलत शब्द बोलने के मुकाबले चुप रहना ज़्यादा अच्छा होता है। उन्होंने लिखा कि उपन्यास का नायक टॉमी लेखक की जगह शेर बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। वह कोई निबंध ही नहीं था। ऐसा लग रहा था किसी पेड़ के नाम पर केवल टहनी पेश की गई हो। निबंध के दूसरे पन्ने पर सब कुछ अचानक ठहर गया था। हाँ, ठहराव एकदम सही भाव है। टॉमी के पास निबंध को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं था। वह अचानक ठहर गया, जैसे कहीं बुरी तरह फंस गया हो। शब्दों की कमी की वजह से टॉमी को जनता का तिरस्कार सहना पड़ा। कौन से शब्द? अध्यापकों ने चिड़चिड़ाहट के साथ टॉमी से सवाल पूछा। तुम किन शब्दों की खोज में अटक गए थे? लेकिन वह फिर भी नहीं बता सकता। वह किसी ऐसे शब्द की तलाश में था जिसे स्पष्ट हो जाए कितने लोग मौजूद थे। वह शब्द बार बार उसकी जुबान पर आ रहा था,
लेकिन सभी प्रयास विफल साबित हुए। जन सब उसके जहन में चल रहे शब्द के काफी करीब था, लेकिन फिर भी इस शब्द से उसे अपने भाव प्रकट करने में असुविधा महसूस हो रही थी। वह घंटों तक आंखें झपकाता रहा, सही शब्द की तलाश में घंटों सोचता रहा, लेकिन केवल निराशा हाथ लगी। सभी अध्यापक बहुत नाराज थे। एक अध्यापक ने चिल्लाते हुए कहा, अरे बेवकूफ, एक शब्द के लिए तुमने निबंध लिखना छोड़ दिया। जन समूह के भाव को प्रकट करने के लिए दर्जनों शब्द हैं, तुम्हें इसके अलावा कोई भी शब्द याद नहीं आया। क्या तुम जन सैलाब या? टॉमी ने तुरंत जवाब दिया, मैं जन सैलाब शब्द की ही खोज कर रहा था। कसम खाता हूँ यही वह शब्द है। अध्यापक ने कहा, लेकिन जन सैलाब का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? जन सैलाब का मतलब है कि लोग शांति में नहीं बैठे थे, बल्कि मधुमक्खियों की तरह इधर उधर भिनभिना रहे थे। तभी अधीरता के साथ एक अध्यापक ने कहा, इस शब्द का अर्थ सटीक हो या ना हो, यदि कोई और शब्द याद नहीं आ रहा था तो इसी का इस्तेमाल किया जा सकता था। निश्चित तौर पर निबंध लिखते समय उसी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए जो सबसे पहले दिमाग में आए। टॉमी की बात सुनकर प्रधानाध्यक्ष प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने मन ही मन कहा, यह छात्र लगातार सोचता रहा और अंत में सही शब्द तक पहुंच ही गया। यह छात्र किसी विद्वान से कम नहीं है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।